मैं इसका कंडेम करता हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मी और अपने गुस्से का इजहार किया था। अब वो बिल्कुल खामोश और ठंडे ठंडे नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज़। बीते दिनों में अनंतनाग में एक आतंकी हमला होता है जिसमें हम अपने 5 जवान खो देते हैं और वो 5 जवानों की शहादत हो जाती है, जिसके ऊपर अब लगातार राजनीति भी शुरू हो गई है। कल कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने यहां पर बड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर सीधा हमला यहां पर प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के ऊपर किया था। और अब यहाँ पे AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी एक बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ फेंका है और भाजपा सरकार को यहां पर घेरे में लिया है। जब उनसे पूछा गया कि अनंतनाग में जो हमला हुआ आप उसको किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने इस पूरे हमले को कंडेम किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी आवाम का पूरा उसमें तायद हासिल होगी, आवाम की शमूलियत होगी, आवाम के साथ मिलेगा हमको और हम उसको कौमी यकजहती के नाम से 17 सितंबर का प्रोग्राम करते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अच्छी तरह से कामयाब होगा और फिर ईदगाह हिलाली पर एक जलसे आम होगा, पब्लिक मीटिंग होगी, उसमें हमारे पूरे पार्टी के नेता उसमें अपनी बात रखेंगे। तो ये तो हमारा सालाना प्रोग्राम है और हर साल होता रहेगा। दीगर पार्टियों के भी अहम प्रोग्राम है। कल कांग्रेस पार्टी की CWC की पब्लिक मीटिंग है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पब्लिक मीटिंग है। वैसे में क्या अपील करेंगे? अब तो एक 2-2.5 महीने में विधानसभा असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये सब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने प्रोग्राम्स करती है। तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अपनी बात लोग रखेंगे, अपनी बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर, अनंतनाग में जो कांग्रेस चल रहा है जो क्या हकीकत खड़ी है, सर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मी और अपने गुस्से का इजहार किया था। अब वो बिल्कुल खामोश और ठंडे ठंडे बैठ गए हैं। एक मैंने बताइए आपके ऐसे कैसे होगा? आपने तो बीजेपी ने दावा किया था कि हमने 370 को निकाल दिया, अब सब आतंकवाद ख़त्म। तो एक आतंकवाद कहाँ ख़त्म हुआ बताइए आप? एक कर्नल, एक मेजर और एक DYSP की मौत हो जाती है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मारते हैं, अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर गलवान में 20 सिपाही मारे गए, तेलंगाना कर्नल भी उसमें शामिल था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते हैं। पूंछ में अक्टूबर 2021 में होता है, प्रधानमंत्री खामोश। राजौरी में अगस्त 2022 को 4 लोग मारे जाते, प्रधानमंत्री खामोश। कोकरनाग में सितंबर में हुआ। अरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? तो आपने सुना यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को कंडेम करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तो बड़ी गर्मजोशी से टीवी चैनलों पर बात करते हुए नजर आए थे। जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और देखा जाए तो पूरी तरीके से जो कैमरे थे, जो टीवी कैमरे थे, जो न्यूज़ चैनल थे, यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अनंतनाग के हमले को इस तरीके से सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सभी आरोप और ये सभी सवाल जो हैं यहाँ पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने तेलंगाना में होने वाले चुनावों पर भी अपनी पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट दिया और ईद के बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि AIMIM बड़ी दावत के साथ यहाँ पर चुनावों की घोषणा करेगी या चुनाव किस तरीके से लड़े जाएंगे, अपनी रणनीति की घोषणा यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा कि तेलंगाना के चुनाव में AIMIM क्या फर्क जो है इसमें डालेगा और कब तक जो चुप्पी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनंतनाग के मुद्दे पर जिस तरीके से ओवैसी ने आरोप लगाए हैं, कब तक ये चुप्पी टूटेगी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ESPN9 न्यूज़। धन्यवाद।